अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमबी न्यूज की गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं राबील सैयद। नाजरीन, आज हमारे साथ मॉर्निंग प्रोग्राम में मौजूद हैं फरोज शाह, जिनका ताल्लुक जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से भी है, शायरी से भी वो ताल्लुक रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरोज शाह, कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और क्या हो रहा है आजकल लाइफ में? आज सुबह सुबह मैंने इनवाइट कर इस लिया। उम्र में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। आप इंतजार करते हैं, अपनी बारी का ऊपर जाना है। जितना जीना था जी चुके, एंजॉय करना था कर चुके। अच्छा, आपने ये जो कहा ना, मेरा ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है। अब तो ना कोई फिल्म इंडस्ट्री है ना मेरा ताल्लुक है। फिल्में तो नौजुबिल्ला बननी बंद हो चुकी हैं, बिल्कुल, बल्कि हराम है उन फिल्मों का बनना इस मुल्क में। लेकिन ये वजह क्या बनी है? वजह क्या बनी? ये बड़ी लंबी कहानी है। वजह क्या बनी है, एकदम से तो फिल्म इंडस्ट्री खत्म नहीं हुई। इसके पीछे बड़ा लाव लश्कर है। अच्छा, चले कुछ तो हमारे आए थे, एक आया था, आयतें पढ़ पढ़ के झूठ बोलता रहता था, कमबख्त निजस आदमी ज़ियाउल-हक। अच्छा, ये उसकी मेहरबानी है। उसकी मेहरबानी से ये जो आज जो मुल्क की शक्ल बिगड़ी है ना, उसकी जैसे उसकी बुरी शक्ल थी ना, वैसे उसने, जैसे वो बदसूरत था वैसे ये मुल्क बदसूरत बना के चला गया। फिल्म इंडस्ट्री खत्म की, मुशायरे भी खत्म कर दिए, सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन ऐसा सब कुछ क्यों? ये तो एंटरटेनमेंट थी ना लोगों के लिए। वो नारा लगा के आया था। उससे पहले भुट्टो साहब की हुकूमत थी, वो एक लिबरल हुकूमत थी। उसके बारे में कहा जाता था कि ये काफर है, ये फलाना है, टमकाना है। वो उसकी हुकूमत गिराने के लिए सड़कों पे मौलवी आ गए। ऐसे आप ये मुझे बताएं कि आपके जो मुशागिल क्या रहे हैं अपनी एक टाइम में, जब आप यंग थे, जब आपका दौर था? मेरे हर वो मसला रहा है जिसमें मुझे खुशी मिलती हो, मजा मिलता हो, मैंने वो काम किया। जिसमें मुझे मजा नहीं आया, मैंने वो काम किया ही नहीं। मेरे वालिद साहब मुझे बचपन से बहुत मारते थे, तो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज नहीं पढ़ता। मुझे नमाज पढ़ने में मजा नहीं आता था। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अब मुझे कहते हैं यार अल्लाह अल्लाह कर रहा कर। मैं यार मेरे मजा नहीं आता, अल्लाह करेंगे, मुझसे नहीं कुछ होता। तो मैंने वो काम किया जिसमें मुझे मजा आया, और अब भी कोशिश करता हूँ वो काम करूँ जिसमें मजा आया। अच्छा, आपको किस काम में फिर ज्यादा मजा आया? किस काम में? हाँ, सबसे ज्यादा दोस्तों के साथ वक्त गुजारना। अच्छा, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, उनके साथ उनको टाइम देना, बस इससे अच्छा गपशप लगाना, इससे अच्छी खुशी वाली बात ही कोई नहीं थी कि आपके यार दोस्त बैठे हो, गप्पे हाँक रहे हो, अच्छा खा पी रहे हो, बड़ा अच्छा वक्त गुजरता। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आपका पसंदीदा अदाकारियां अदाकारा कौन सी हैं? अब भी, अब के दौर में भी और पुराने वक्त में भी? नहीं, एक ही है, पुराना क्या नया क्या। नए तो अब तो सारे खत्म हो चुके हैं। अब तो नए अदाकार हैं ही नहीं है, वो तो ऐसे ही बक बक ही है। अच्छा, मेरा तो पूरा जो अदाकार है वो दिलीप कुमार। अच्छा, और अदाकारा में? अदाकारा मधुबाला। मुझे लग रहा है आज आपका गेटअप भी दिलीप कुमार जैसा है। नहीं, मैं कहा ना, तौबा तौबा तौबा, अरे कहाँ वो कहाँ। मैं तो मुझे फील हो रहा था। नहीं, आपकी मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी। अच्छा, मधुबाला आपको पसंद थी? बेतहाशा। नहीं, मुझे नहीं, पूरी दुनिया को। वो तो ब्यूटी क्वीन थी। मैं अक्सर ही दोस्तों से कहता हूँ यार हमें वहां हुरे मिलेंगी जो यहाँ हुरे थी। मधुबाला जैसी भी कोई हूर होगी, उससे ज्यादा और क्या खूबसूरती होगी। आपने कभी मधुबाला का तो नाम सुना है? कभी पहले सुना है, मैंने उनको तस्वीर देखी है, बिल्कुल देखा, कभी फिल्म देखी? मेरी फेवरेट है। हाय हाय हाय। तो मधुबाला से ज्यादा हूर क्या खूबसूरत होगी। एक मधुबाला काफी है, जिसको मिल जाए ऐसी मधुबाला जैसी खूबसूरत औरत, उसे और क्या चाहिए। मैंने सुना है उनको कि वो जब कुछ खाती या पीती थी तो उनके गले से नजर आता था। नहीं, ऐसा नहीं है, ऊंची लंबी थी कि और कहते कलर बड़ा फेयर था। ये कोई खूबसूरती नहीं है कि आप खा पी रही है तो आपका गले में नजर आए। जैसे वो तारक जमील कहता है हड्डियों का गूदा नजर आएगा, तो हड्डियों का गूदा नजर आएगा तो अंदर और भी बहुत कुछ गंद बला है, वो भी नजर आएगा। ये कोई खूबसूरती नहीं है। अच्छा, तो खाना पीना जो है ना वो अलग बात है जी, वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसा नहीं। अच्छा, सही। अच्छा, शायरों में आपकी को फेवरेट है? शायरों में गालिब है। अच्छा, मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब। सुना बहुत उनको, पढ़ता हूँ उनको। सुनाई कुछ अच्छा था उनका। उनके खैर आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। जबरदस्त। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। ये उनका शेर बहुत खूबसूरत शेर है, बहुत ही खूबसूरत शेर है। गमे हस्ती का असद
किससे हो जुज़ मर्ग इलाज, गम हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। जबरदस्त। ये जब जिंदगी जीते हैं ना, वो गालिब कह रहा है, ये दुख हो सुख हो हालात जैसे भी हो, हमें ये सब कुछ सहना है बर्दाश्त जब तक हम मर नहीं जाते। मर नहीं जाते, जिंदा रहने के लिए जीना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा आपके फेवरेट सॉन्ग कौन से हैं? किस वो किस तो को सुना बेताश आपने? है, जो बेताश बहुत ज्यादा हो, जो आपने कभी कभी गुनगुनाते भी हो? रफी साहब हैं, मुकेश हैं, रफी साहब तो सदाबहार हैं। तलत महमूद हैं, हाँ, मेहदी हसन है, लता मंगेशकर है, लेकिन मुझे ज्यादा आशा भोसले से दिलचस्पी है, वो ज्यादा अच्छी आवाज रखती है, उनकी अच्छा। आवाज में खनक है। आपको लगता है कि आयशा भोसले की ज्यादा अच्छी हैं, हाँ, लता से ज्यादा अच्छी हैं? और लता वो कैसे? लता आवाज बहुत अच्छी थी आशा भोसले की, लेकिन ये अब लता मंगेशकर क्यों गाती है, इनकी आवाज में चीख थी, इनसे तो कोई गवाता भी नहीं था। एक म्यूजिक डायरेक्टर दूसरे ओपी नैयर, अच्छा। उन्होंने इससे गवाया भी नहीं है लता से। क्यों? हालांकि कहते हैं उनकी आवाज तो नहीं। सदाबहार आवाज है और नहीं, बहुत नहीं, खूबसूरत थी। नहीं, अच्छी आवाज थी, सब कुछ था, लेकिन हाँ। उनकी आवाज बारीक थी। मैं वैसे कंपैरिजन कर रहा हूँ कि उससे ज्यादा अच्छी आवाज थी आशा भोसले। आयशा की ज्यादा और खूबसूरत ये जो आवाज है। हमारी अपनी जो थी मैडम नूर जहां, मैडम की तो आवाज माशाल्लाह तो बहुत ही ये तो खूबसूरत सबकी थी, उस्ताद थी बाहर। टीचर थी सबकी। फिर एक और हमारे बड़े खूबसूरत अहमद रुश्दी सिंगर हुआ करते थे। हाँ जी बिल्कुल, उनकी आवाज भी बहुत। हमारे पाकिस्तान में बड़े खूबसूरत सिंगर अदाकार थे। हुआ करते थे, संतोष कुमार, सबिया, मुझे दलीप तो है, लेकिन इधर हमारे पाकिस्तान में भी जी जी। संतोष, दलीप, अपना सबिया, उनकी वाइफ जो थी मुसर्र नजीर थी, शमीमारा थी, वहीद मुराद थे, ऐसे मोहम्मद अली थे। बहुत ज्यादा ऐसे एक्टर्स थे। हाँ, मतलब पाकिस्तान कि आप इंडस्ट्री में आपका था मैंने कुछ वक्त वहाँ गुजारा गुजारा है। कुछ वक्त गुजारा है। अच्छा, तो उस वक्त तो ये संतोष कुमार भी जा चुके थे, सबिया जो थी वो ओल्ड अपना एज हो गई थी, बूढ़ी औरत का माँ वगैरह बन जाती थी, आंटी अच्छा, शांटी अच्छा, बाहर। सही। तो माहौल भी आस्ता आस्ता बिगड़ रहा था, कुछ वो लल्लू पंजू किस्म के लोग आना शुरू हो गए थे। अच्छा अच्छा। तो मुझे लग रहा था कि अब ये इंडस्ट्री का लग अब की इंडस्ट्री का बारे में आपका क्या ख्याल है? जो अब मूवीज बन रही हैं, जो एक्टर्स आ रहे हैं, क्या ख्याल है उनके कौन सी बारे में? इंडस्ट्री है? अब नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन अभी तो देखिए अच्छी मूवीज बन रही हैं, अच्छे ड्रामास आ कहाँ रहे बन रही है, किधर है, कोई बताए मुझे। हैं। शान की अच्छी मूवीज होती हैं कौन माशाल्लाह सी? से। बहुत शान सारी की कोई मैंने फिल्म दी का है, मूसा कुछ भी मूवीज नहीं है, नहीं है। कोई इंडस्ट्री नहीं है, सब खत्म है। अच्छा, अब ड्रामे हैं तो हाँ, वो ड्रामा भी, इंडस्ट्री और है। नहीं, टीवी पे आप ड्रामे श्रामे देख लो, उनमें दो चार अदाकारें बहुत अच्छी कौन हैं। से फेवरेट्स हैं आपके, जिनको लगता है कि इनको मैं- एक्टिंग आती है? मैं ड्रामे देखता नहीं। नहीं देखते, नहीं देखते। लेकिन फिर भी आपका कोई हो कुछ? नहीं, मुझे नमान इजाज के कुछ, नुमान जाज तो बहुत जबरदस्त है हाँ, वो माशाल्लाह, मैं- मंजे हुए एक्टर हैं, लेजेंड है। हाँ, उसके अलावा मुझे उनके नाम नहीं आते हैं। वो हैं एक दो अच्छी अदाकार हैं, लेकिन इससे पहले जो अदाकारें थी वो उस्मा, क्या नाम उस्मा था? गिलानी, ऐसे कोई नाम हाँ, है, उस्मा वो गिलानी। बूढ़ी हो गई हैं। अब तो बुढ़ी हो गई हैं, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन अभी भी माशाल्लाह एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं। रिटायरमेंट ले ली उन्होंने अब तो। बूढ़ा आदमी रिटायरमेंट नहीं लेता, उसको कर दिया जाता है। उधर बैठ जाते, ज्यादा बोलना नहीं, खामोश। नहीं लगता कि उन्होंने रिटायरमेंट खुद ले लिया क्योंकि वो अब चाह रही थी कि नए आने वालों को मौका मिले? कोई नहीं लेता रिटायरमेंट, अच्छा, रिटायरमेंट कोई नहीं लेता? कोई नहीं लेता। अच्छा, लेकिन जब आदमी बूढ़ा हो जाए ना, हाँ। या औरत बूढ़ी हो जाए, तो उसको कोने में बिठा देते हैं उसके घर वाले। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये तो हो गया। मैंने सुना है आपने सादत हसन मंटू को भी पढ़ा हुआ है। बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ, बहुत बड़े राइटर थे, पोइट्री हो जाए उनकी, बहुत बड़े राइटर थे, बहुत बड़े और बहुत खूबसूरत। नहीं खूबसूरत तो नहीं थे बाहर, मतलब कि उनकी जो लिखाई, होते हैं ना, ये राइटर, ये जो लिखते हैं ना, ये इनकी खूबसूरत, वही मेरी बात है ना कि वो लिखते बहुत खूबसूरत थे। अफसाना, उन्होंने अफसाने लिखे हैं, बहुत जबरदस्त, कमाल अफसाने लिखे, उनके तर्जुमे बहुत हुए। सारे ड्रामे बने हैं, उनके इंडियंस मूवी बनी, फिर हॉलीवुड मूवी बनी उनके अफसानों पे। और आपको ये नहीं पता उनका अंजाम क्या हुआ? नहीं, इतना नहीं, थोड़ा बहुत। पागल होके मरे पाकिस्तान में आ गए। हाँ, इंडिया में उनका बड़ा नाम था, बड़ा नाम लोग था। बड़ी इज्जत करते थे, या आके रुल गए, बोलिए। या और भी कुछ लोग आए थे अच्छा, हिजरत करके, सब भाग गए, समझदार थे। समझदार। तो एक थी वो सादत हुसैन गई नहीं गया, क्या उसका मेरे ज़हन से अब नाम निकल गया, वो खातून थी, वो भी इन्हीं के अंदाज में लिखती थी। अच्छा, वो भी आई थी, वो कह रही थी कि इधर हम मर जाएंगे, हमारा इधर कोई फ्यूचर नहीं, वापस चलो, लेकिन वापस चलो। ऐसा क्यों लगा उनको कि हमारा यहाँ पे फ्यूचर क्यों नहीं?
तो क्या आपको नहीं पता, आप नहीं देख रही इस मुल्क में क्या है? तो अब हालात तो अब चेंज हुए ना, अब नहीं चेंज हुए, ये 50 साल से चेंज हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता, रातों रात नहीं हुए। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। वो जब सादत हसन मंटो अफसाने लेके कहीं जाता था ना, तो कुछ छापने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो बड़ा कुछ थोड़ा सा कहते थे बोल्ड लिखने वाला, बोल्ड लिखता बड़ा सीरियस, वो नेचुरल लिखता था, नेचुरल चीजें बेस। वो अगर एक लड़का बालिग हो रहा है उसकी कैफियत के बारे में लिखता था कि वो क्या हरकतें कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है, तो उसको वो फाशी समझते थे, कोई छापते नहीं थे। इंडिया में छापते थे। हाँ, उधर उनको इंडिया में जो हीर जो किताब है ना, हीर वारिस शाह ने जो लिखी, वो 300 साल की पहले की जो छपी हुई है ना, और अब जो पाकिस्तान में अगर आपको मिलेगी, ये वो नहीं है जो वारिस शाह ने लिखी। ये इन्होंने वारिस शाह वाली हीर तो नहीं मिलती, सेंसर नहीं मिलेगी, सेंसर जो उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी है वल्गर सी, वो सेंसर है। या आपको ऐसी हजारहा किताबें पाकिस्तान में बैन है। अच्छा। पाकिस्तान में बैन है, पाकिस्तान के राइटरों की किताबें बैन है, पाकिस्तानी डायरेक्टरों ने फिल्में बनाई हैं, यहाँ बैन है, बाहर के मुल्कों में चली हैं, वो किताबें बाहर पढ़ी जा रही हैं, छापी जा रही हैं, पाकिस्तान में बैन है। वो किताबें और जो इस्लामी मुल्क है वहां बैन नहीं है, पाकिस्तान में बैन है। यहाँ दिन ऐसा क्यों करते हैं ये? पाकिस्तान में क्यों बैन कर देते हैं? क्यों नहीं अवेयरनेस को फैलने देते? एक कट्टर इस्लामी मुल्क है। यहाँ हमने इस्लाम के खिलाफ कोई भी ऐसी चीज, या हुकूमत के खिलाफ, या हमारे खास अदारा है उसके खिलाफ आप कोई बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जूते मारेंगे आपको, डंडे मारेंगे, आपको पकड़ के ले जाएंगे, और आप किसी को पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया बंदा। अभी आप देख नहीं रहे, लोग 2 महीने के लिए गायब हो जाते हैं, 4 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। अच्छा, वो वापिस उनके घर वाले ढूंढते फिरते, पता ही चलता किधर है, फिर वो वापिस आते, वो ये भी नहीं बता सकते कि हमें कौन उठा के ले गया था, हम कहाँ रहे, हमारे साथ क्या हुआ। कोई इधर की कर देता, यदि इतना खौफ है कि वो बता भी नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हुआ। खौफ इतना बढ़ गया इस मुल्क में, और ये अच्छी बात है, खौफ बढ़ गया। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये बगावत फूटेगी, कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे ये सब कुछ? ये नाइंसाफी जो है, ये तो है। वो जैसे ईस्ट पाकिस्तान, वो नाइंसाफियों की वजह से हमसे अलग हो गया, और वो हमसे ज्यादा तरक्की कर गया है। ऐसे ही है, बिल्कुल। ईस्ट पाकिस्तान हमसे ज्यादा तरक्की कर गया है, उसके खजाने में हमसे ज्यादा पैसे हैं। हमारे खजाने में तो सारे भीख के पैसे हैं, उनके अपने कमाए हुए पैसे हैं उनके खजानों में। अच्छा, हमसे अलग। जब हमारे साथ था तो ईस्ट पाकिस्तान से बंगाली, यहाँ मैं कराची में करता था, वहां आके घरों के आगे बर्तन मांजते थे उनकी औरतें, बुरा हाल था। तो मैं सोचता था कि वहां ये घरों में बर्तन मांज के भी गुजारा नहीं करती, जो वहां से समुद्र पार करके यहाँ आई है कराची में मेरी किसी खातून से ऐसे ही वो मुलाकात के घर में मेरे आ गई, तो मैंने उसे इंटरव्यू वगैरह लिया, तो वो 3 घरों के काम करती थी और उसको 40 रुपए भी नहीं बनते थे। अच्छा। 3 घरों के काम करके 40 रुपए महीना। राहिला उसका नाम था। तो वो वहीं कहीं, वो जो भी है, बात लंबी हो जाएगी, वो हमसे अलग हो गए, हमसे आगे निकल गए। शक्लें उनकी ऐसी ही थी, जचते नहीं थे वो हाडर आम किस्म के, काले काले बंगाली भी 5-5 फुट के, हम ऊंचे लंबे, चिट्टे गोरे, पठान भी, सिंधी भी, बलोची भी, वो हमें जचते नहीं थे। तो वो हमारे बीच में बैठे हुए लगते थे जैसे हमारे नौकर हैं, ऐसे ही। अच्छा। गरीबुर बात, वो हमसे अलग हो गए। हालांकि वो आबादी भी हमसे ज्यादा थे, लेकिन उनकी खुशकिस्मती थी कि वो सब के सब बंगाली थे, एक ही लिबास पहनने वाले, एक ही जैसा खाना खाने वाले, एक ही जबान बोलने वाले। तो वो हो गए इकट्ठे। उन्होंने इस पाकिस्तानी जो फौजी थे हमारे 6-6 फुट के, इनको मार मार के उन्होंने भगा दिया, और वो मुल्क आजाद हो गया। हमारे यहाँ ये है कि हम अगर बलूचिस्तान में कोई बलोची लीडर मारा जाता है, हम परवाह, बाकी 3 सूबे परवाह नहीं करते, कि हमारा क्या है। जी नाजरीन, आपने सुना फरोज शाह के ख्यालात के बारे में। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय किया और कैसे अपने दोस्तों के साथ, उनको अपने दोस्तों के साथ रहना ज़्यादा पसंद है। दोस्त ही आपकी लाइफ का जो खूबसूरत हिस्सा होते हैं, जो आपकी हर तरह की जो ज़िंदगी है उसमें आपका जो साथ देते हैं, चाहे कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, आपको अगर सब छोड़ भी जाएँ तो आपके दोस्त जो है वो आपका साथ देते हैं। उन्होंने फिर उसके बाद अपनी लाइफ को कैसे और भी जो कंटिन्यू रखा, और अभी तक वो अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत तरीके
तरीके से जी रहे हैं। और मैं आपको बताती चलूँ, उन्होंने अपनी पसंद के बारे में बताया और सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री जो है वो अब इस टाइम जो है वो खत्म होते हुए तकरीबन आज से 50 साल पहले से वो खत्म होना स्टार्ट हो गई थी, और वजह भी उसकी बताई। नाज़रीन, अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हो तो आप अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स से भी हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा, और व्हाट्सएप पे भी हमेशा की तरह आप प्यार देते रहिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान राबील सैयद को इजाज़त दें और देखते रहें MB न्यूज़ TV। अल्लाह हाफिज़।